अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, ठीक है। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह है कि मैंने फर्स्ट 2 सेशंस में आप लोगों को अपने साथ इंगेज किया ताकि आप लोगों के जो फेयर्स हैं, जो आप लोगों की पर्सनैलिटी में जो चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं कि हमें ये इश्यूज है, तो मुझे उसका पता चल सके, उसके अकॉर्डिंग भी मैं नेक्स्ट मॉड्यूल्स में उसको एडिशन कर सकूँ। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो इनर फेयर के हवाले से थे। और कल का जो हमारा टॉपिक था, कल का टॉपिक जो था वो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में था, आपकी पर्सनालिटी की ओवरऑल चीजें थी। अच्छा, अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया है पर्सनालिटी के हवाले से, मैंने ये बताया है कि आपकी इनर पर्सनालिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी इमेज क्या है, पर्सनालिटी क्या है, फेक पर्सनालिटीज क्या होती है और रियल पर्सनालिटीज क्या होती है। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूंगी कि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज गोल, हमारा गोल क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट असल में है क्या। ठीक है, कौन से पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोगों ने फोकस करना होगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने अंदर से चेंज करनी होंगी और हमें जज करके अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, सो आप लोग को आज थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ऑफ से चीजें समझाऊंगी। तो पहले मैंने आप लोगों को अच्छा, तो मैंने ये बताया कि अभी तक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए आपको बता रही थी, डेली लाइफ की एग्जांपल्स के जरिए कि पर्सनालिटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। आज थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक करेंगे कि साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गोल क्या है, ठीक है, हम क्यों पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। एक्सप्लोर किस चीजों को करना है कि व्हाट आर योर यूनिक क्वालिटीज, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ करती है। ठीक है, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाता है। आपका स्टाइल हो सकता है, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीजें मिलकर आपकी यूनिक क्वालिटीज को बनाता है। ठीक है, सेकेंडली बिहेवियर, आप किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो। लाइक अगर आप गुस्से में हो उस वक्त आप चीजों को कैसे डील कर रहे हो। अगर आप कोई स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें आपका बिहेवियर क्या है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। एंड थर्ड, पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, कि आप सोचते कैसे हो। ठीक है, आप चीजों को पॉजिटिविटी के साथ देखते हो या नेगेटिविटी के साथ देखते हो। ठीक है, तो अपने आप के अंदर ही आपने ये चीजें ऑब्जर्व करनी है कि क्या चीज है जो मुझे दूसरों से मुख्तलिफ करती है, वो ही आपका स्टाइल होता है। ठीक है, उसी को आपने उसी के ऊपर काम करके अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करना होता है। सेकेंडली, आप अपना अगर देखो कि अगर आपका बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है, लाइक आपको हर चीज में गुस्सा आ रहा है, हर बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आपने खुद ही अपने आप को इस चीज के ऊपर काम आपने खुद ही करना है। ठीक है, सो आपने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। थर्डली, पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, कि आप देखें कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप उसके लिए पॉजिटिव थिंकर हो या उसके लिए आप नेगेटिव थिंकर हो। अगर तो पॉजिटिव थिंकिंग आप करते हैं तो आप पॉजिटिविटी ही रिसीव करते होंगे, और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव लोग ही मिलते होंगे और आप नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हो। ठीक है, सेकेंडली, अब ये गोल जो है हमारा, ये चीजें हम कैसे कर सकेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, दीज रूल्स आर, सबसे पहले आपको हाव नो होनी चाहिए अपने बारे में। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है, अंदर से आप कैसे इंसान है, अंदर से आपकी पर्सनालिटी कैसी है। वही बात आ गई कि आपकी इनर पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके बिलीव्स क्या है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक चीज के बारे में, मेरी कोई बाउंड्री है, ठीक है, मैं किसी के कहने पे अपनी बाउंड्री चेंज नहीं करूंगी। यही जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के जो लोग होते हैं, वो किसी के कहने पे नहीं चलते। ठीक है, वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि जब मैंने ये चीज सोची है, ये मेरा बिलीफ है, तो आई एम राइट। जब आप अपने अंदर ये चीजें सोचते हैं और आपको पता होता है, आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है, तो ही आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ स्टीम। ठीक है, मतलब आपको अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए। किसी के लिए भी आप किसी भी वक्त उठकर तैयार ना हो जाए। मतलब लाइक अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, इट्स ओके, वो तो आपका फर्ज है, आप उसकी हेल्प करें, लेकिन आपकी कुछ बाउंड्रीज जरूर होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करी। अच्छा,
नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा मॉड्यूल है वो है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में दो चीजें आती हैं, नंबर वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नंबर टू इज पब्लिक डीलिंग। यही दो चीजें हैं जो आप जिस भी एज में हो आपकी पर्सनैलिटी में ये दो चीजें जो है वो इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक एनवायरमेंट, सिचुएशंस। ठीक है, तो आपने कौन से एनवायरमेंट मत कहते हैं ना कि कब कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये चीजें आपको खुद ही से पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नंबर वन हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्यून मैंने कल भी बताया था, कम्यून का मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि जो अच्छा इंग्लिश बोलता होगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी। नो, कम्युनिकेशन जो है वो एक आर्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी मदर टंग को यूज करें। ठीक है, आपकी जो अपनी जबान होती है, मदर टंग जिसको बोलते हो आप लोग, मतलब अगर मैं उर्दू बोलती हूँ तो पहले मुझे उर्दू में सफाई लानी चाहिए, मैं पहले उसको क्लीन तरीके से बोलूं, मैं ये ऑब्जर्व करूं कि मेरा टॉकिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, किसी को कॉपी नहीं करना, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, अगर आपका कोई ऐसा टीचर है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसकी जिसकी तरह आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको अपनी लाइफ में रोल मॉडल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी तरह बोलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपका जो टॉकिंग स्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अच्छा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आपको सबसे पहले गुड लिसनर होना चाहिए। आप दूसरों की बात को सिर्फ सुन रहे नहीं हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, और जब तक सामने वाले की बात खत्म ना हो जाए आप उसको अच्छी तरीके से सुन लो। ठीक है, फिर आपका, अच्छा, आपकी वॉइस टोन जो होती है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल दी थी, रियल लाइफ एग्जांपल। अगर हम कहीं पे काम करते हैं किसी ऑफिस में, अगर आप किसी ऑफिस में हैं और अगर आप ऑफिस बॉय को बुलाते हैं किसी काम के लिए, लाइक मुझे एक ग्लास पानी दे दें, ठीक है, तो दो वेज है इसको अपनी टोन को, टोन के हवाले से कि मतलब लाइक आप उसको बोलो कि एक्सक्यूज मी, आप मुझे प्लीज पानी दे दें, या फिर आप उसको झगड़ कर मतलब गुस्से में बोल दो कि मुझे पानी चाहिए, पानी ला के दे। ठीक है, तो आपकी जो टोन होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उन जो पर्सनालिटी होती है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक होता है, उनका उनका स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि लाइक दे आर स्टैचूज। ठीक है, मतलब वो सिर्फ जबान थोड़ी सी हिला के बात कर ली, मतलब अपनी बॉडी को, अपने जेस्चर को इस्तेमाल नहीं करते वो, इससे जो है बिल्कुल फेक पर्सनालिटी लगती है। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ही काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का वॉकिंग स्टाइल जो होता है वो इस तरह का होता है कि अपनी चिन को, अपने जो आपके पाँव हैं, आपको देखना होता है कि आप किस तरीके से आप चल रहे हो। अपने आप को ऑब्जर्व करने का, सेल्फ अवेयर होने का यही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी कम्युनिकेशन में और आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज योर जेस्चर। अगर आप किसी से मिलते हो, आप जस्ट स्माइल पास करके अस्सलाम वालेकुम, और मतलब क्या इफेक्ट, कोई इंप्रेशन ही नहीं जाता आपकी पर्सनैलिटी का। उसके बरक्स अगर आप खड़े होते हो और आप शेक हैंड करते हो, एक अपना बॉडी जेस्चर देते हो सामने वाले को, तो मतलब एक याद रह जाती है कि हाँ भाई अच्छा इंसान है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम लोगों ने सुना हुआ होगा। तो क्या होता है कि वाकई में फर्स्ट इंप्रेशन आपका बता देता है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी पर्सनैलिटी इमेज बता देता है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद आता है आपकी, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, आप रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन अपना अपने माइंड में लेके आइएगा। अगर कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आप इमेजिन कर सको कि आप उसका नाम याद करो या कोई उसका नाम ले तो फौरन से पर्सनालिटी की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है कि आज हमारे घर पे ये बंदा आएगा। अगर तो वो बंदा पॉजिटिव है, अगर उसका स्टाइल आपको पसंद है, अगर वो पर्सनालिटी आपको पसंद है तो आप खुश हो जाते हो। ठीक है, इसके बरक्स अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी है, लाइक कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिल्कुल भी उसकी पर्सनालिटी नहीं पसंद, तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है कि मतलब अच्छा वो बंदा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीजें आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हैं कि हम कैसी पर्सनालिटी है। अगर कोई हमारे बारे में ऐसा सोचेगा
अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो लोगों को हमारा हमसे मिलना अच्छा लग रहा है, हमारा स्टाइल अच्छा लग रहा है, हमारा बात करना अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हो, और जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि यहाँ पर हमारे पास ये चीज कम है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो सेंसलेस बोलना शुरू कर देते हैं, मीनिंगलेस बोलते हैं, ठीक है, और उनको सही गलत का पता नहीं होता, बस वो बोल रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो इतने शो ऑफ करना लग जाते हैं, मतलब वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो अपनी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे, अच्छा, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो फर्स्ट मीटिंग में ही अपनी स्टोरीज, सो कॉल्ड स्टोरीज शेयर करना शुरू कर देते हैं, लाइक मैं तो ऐसा हूँ, मैंने तो ऐसा किया, मैंने अपनी लाइफ में ये भी किया। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता आप लोगों की ये चीजें सुनने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि आप खुद अगर सोचें, अगर आपकी बात सामने वाला नहीं सुन रहा, तो आपको नहीं पसंद आता, ठीक है, उसका वो जेस्चर आपको नहीं पसंद आता, तो ये जो चीजें हैं ये आप ऑब्जर्व करके आप अपने आप को देखिए कि अगर आप में ये चीजें हैं तो आप अपने आप से ये चीजें खत्म करें, ठीक है। और राइट, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, कि पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप एकदम से अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने आप का ऑब्जर्वेशन करना कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर वीक पॉइंट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी बाउंड्रीज क्या है। हर इंसान की जिंदगी का वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पॉजिटिव आउटकम आ सकता है या नेगेटिव आउटकम आ सकता है, तो उस पर आपने सोचना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, और सही गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। आप अपने गलत के लिए, आप अपने अच्छे के लिए, बुरे के लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हर वक्त, ठीक है। आप अपनी लाइफ के, अपने करियर के, अपनी जिंदगी के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो इसका क्या रिजल्ट है, मतलब कल को आप अपनी जो आप करियर अपना बनाना चाहते हो, क्या ये रेलेवेंट है, आप वो चीज कर सकते हो। इस तरह मैंने रिलेशनशिप इश्यूज की भी बात की थी स्टार्ट में, कि स्टार्ट से ही हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है, हम चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हम किसी भी रिलेशन में एंटर हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि बाद में वो चीजें हमारे लिए ही मसला बन जाती हैं। तो इन चीजों को, अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है, और अपने अंदर एक डिजायर पैदा करें चीजों को सीखने की, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, और उनसे पॉजिटिव आउटकम लेने की, ठीक है, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी, उसके बाद हम आएंगे आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है, पहले सेशन में ही बताया था कि आपको हमेशा इंसान को परफेक्ट नजर आना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी लवेबल, एडोरेबल, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो क्या चीजें हैं जो आप करें तो आपकी पर्सनैलिटी, आप गुड लुकिंग लग सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोगों का ये होता है कंसर्न कि अच्छा ये बातें सिर्फ लड़कियों के लिए, नो, लड़कों को भी परफेक्ट होना चाहिए। आजकल तो आजकल के दौर में हर एक चीज लड़के कर रहे हैं, लाइक अपना हेयर स्टाइल पे फोकस करना, अपनी स्किन पे, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन सेट करनी चाहिए, आपको अपने लाइफ स्टाइल को फोकस करना चाहिए। लाइफ स्टाइल अगर आपका ठीक है, लाइक आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका डेली रूटीन स्केजुअल, अगर ये चीजें आपकी ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें ये चीजें मस्ट है कि आपकी पर्सनालिटी स्टाइल क्या है, आपका वॉकिंग टॉकिंग स्टाइल क्या है, आपका आप जब कहीं जाते हो तो आप हाइजेनिक हो या नहीं हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप सामने वाले को कैसा जेस्चर देते हो, आपकी पर्सनालिटी इमेज क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको वो बनना चाहिए जो आप दूसरे को देखना चाहते हो। अगर आप दूसरों में आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको फौरन से अडॉप्ट कर लें, लेकिन आप उसको अपने स्टाइल में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। लाइक अगर मुझे किसी के बोलने का स्टाइल पसंद आता है ना, तो मैं उसको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एडजस्ट करती हूँ, मैं उसको कॉपी नहीं करती, ठीक है। उसको आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। सो अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपके जो वर्ड्स हैं, आप जो बोलते हो वो बहुत कीमती हैं, ठीक है। तो आपको अपने वर्ड्स का बहुत चुनाव करके बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, इसका इम्प्रेशन दूसरे पे क्या जा रहा है।
अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है कि हम लफ्ज अच्छे इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारा जो एटीट्यूड होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद लोगों को आपका आपका अंदाज याद रह जाता है, आपकी वो बातें बेशक भूल जाते हैं, लेकिन आप उनका सॉरी आपका अंदाज उनको याद रह जाता है कि इस बंदे ने मुझे इस वक्त में ऐसा ट्रीट किया था। सो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी इमेज बनाती हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगी जिनके जरिए आप अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा होगा इससे। अच्छा, सबसे पहले ट्रिक ये होती है कि अगर आप सबसे पहले मैंने बताया जैसे आपने सेल्फ अवेयर होना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। तो आप अपने आप को ये ऑब्जर्व करें कि हमारा जो ब्रेन है हर किसी के लिए डिफरेंटली काम कर रहा है। ठीक है, किसी को राइटिंग करना पसंद है, किसी को रीडिंग करना पसंद है। ठीक है, तो आप अपना स्टाइल चेक करें कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। आप कैसे सीख सकते हैं अच्छे से। आप गुड लिसनर हो, अच्छे तरीके से जब किसी को सुन लेते हो तो आपकी पर्सनालिटी में भी ये चीज है कि आप वो चीजें सीख लेते हो, या आप लिख कर उसको रिपीटेडली पढ़ के आप सीख सकते हैं। तो ये जो होते हैं, आप अपने सेंसेस को यूज करके कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो अपनी। अच्छा, एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, आपकी बॉडी जो है, आप अपने माइंड को जैसे ट्रेन करेंगे ना वैसे ही बॉडी ट्रीट करेगी। ठीक है, अगर आप अपने दिल में, ये मैं एक मिसाल आपको देती हूँ, आप सबको समझ आ जाएगा। स्लीपिंग पैटर्न जो हमारा होता है, ठीक है, वो कैसे डिस्टर्ब होता है। आप एक रात बहुत देर से सोए, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना था, आप सुबह मजबूरी में उठ गए, लेकिन आपको दोपहर को नींद आना शुरू हो जाती है। अगर आपने दोपहर में नैप ले लिया, फिर क्या होगा, आपको रात को देर तक नींद नहीं आएगी, फिर अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है। तो ये आपका स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको दोपहर में सोने की आदत हो जाती है, रात को देर से सोने की आदत हो जाती है, लेकिन सुबह मजबूरी में जल्दी उठना होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें, हम इस चीजों को नोटिस नहीं करते। अब हम लोगों ने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैं तो रात को देर से सोया था, सुबह जल्दी उठा था, तो मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। तो आपने अपने माइंड के जरिए अपनी बॉडी को ट्रेन कर लिया। तो आप जैसा सोचते हैं आपकी बॉडी वैसे ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आप अपने बारे में सोचें, डेफिनेटली सेल्फ लव बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पहले अपने आप से प्यार होना चाहिए, आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी पे इतना कमांड होना चाहिए कि यू आर योर 100%। तभी आप किसी को अट्रैक्टिव लग सकते हो, तभी आपकी पर्सनैलिटी एडोरेबल बन सकती है, और तभी लोग आपको पसंद करेंगे। और पसंद किए जाना और एप्रिसिएशन लेना सबको पसंद है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। क्यों? कि हम बाकी जानदारों से डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट क्या चीज बनाती है, हम लोगों को हमारी थिंकिंग। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, हमारे हाथ पांव हैं, हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हम इसको सही डायरेक्शन जब तक नहीं देंगे तो हम लोग नहीं तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे पॉइंट्स को गेट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, लॉ ऑफ पेइंग द प्राइसेस। हमेशा अपने आप को ये चीज बताएं कि कुछ पाने के लिए आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ लूज करना होता है। अगर आप में से कोई सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, सीएसएस की तैयारी कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि आपको फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा, आपको दिन रात पढ़ाई करनी होगी, और इसका आउटकम आपको अच्छा मिलेगा। और आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जब आप कुछ करते हो तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि इसका बेस्ट रिजल्ट मुझे मिलेगा, इसका बेस्ट आउटकम मुझे मिलेगा, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ पेइंग द प्राइसेस का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा लगाओ, पैसा तो आप लोग ऑलरेडी दे रहे हो। अब देखो, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन के वक्त क्या होता है कि हमारे हाथ पांव शिवर करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट में हमारी एनर्जी लेवल कुछ और होता है, एंड में कुछ और होता है। हर स्कूल में ये कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, लेकिन इसका मकसद नहीं बताया जाता। स्कूल ट्रेनिंग में ये मकसद ही नहीं बताया जाता कि ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रही हैं, आपको पब्लिक डीलिंग हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्कूल्स में ही, स्कूल लेवल पे ही, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे लेक्चरर्स को, टीचर्स को ये चाहिए कि वो बताएं कि आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ ये नहीं है कि जो आपने याद किया हुआ है, जो आपने बस वही आपने प्रेजेंट कर दिया। नो,
ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करता है। तो ये इसलिए जरूरी होता है कि आप स्टेज पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्पीच दे रहे हैं, तो ये इसलिए है कि आप लोगों के सामने बोलना सीखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसके इसके अलावा जो है इनर फेयर पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमेशा इनर फेयर जो होता है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर देता है कि मतलब वो फर्स्ट स्टेप ले नहीं पाते। मैं आपको एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बच्चा मैंने देखा जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। उस बच्चे का मसला ये था कि उसको स्विमिंग सिखाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स। वो गाड़ी से उतरा, उसके गार्ड्स थे, और ईच एंड एवरीथिंग, उसको पूरा प्रोटोकॉल मिल गया, सब कुछ हो गया। उसके लिए कोई जूस लेके आ रहा है, कोई उसको धूप से बचा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एट आ सकता था हेल्प करने के लिए, ना कुछ। उसने पानी में खुद ही जाकर अपने आप को मतलब उसने स्विमिंग खुद ही सीखी थी, ठीक है। तो क्या होता है कि अब मैं आपको जितनी भी मोटिवेशन दे दूं, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको एनर्जी दे दे, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन एट द एंड आपने अपने अंदर चेंजेस खुद ही लेके आनी है। आपने अपनी थिंकिंग को खुद ही चेंज करना है, अपने पैटर्न को आपने खुद ही चेंज करना है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन आपने खुद ही करनी है, ठीक है। वो बच्चा जो है, वो जितने भी प्रोटोकॉल्स के साथ जा रहा हो, लेकिन आपने ये देखा कि उस बच्चे ने स्विमिंग एट द एंड खुद ही सीखनी है, ठीक है। कोई भी उसकी जगह जाकर नहीं करेगा स्विम जब तक वो खुद नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। तो आपको इस चीजों का पता होना चाहिए। एक टेक्निक है विजुअल मेंटल रिहर्सल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि लेट सपोज अगर आपने स्पीच करनी है 200-300 लोगों के सामने, ठीक है, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा फियर होता है, जो आपने याद किया होता है वो आप आई कांटेक्ट आप नहीं कर पाते लोगों के साथ। जब आप लोगों को देखते हो तो आपसे चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें नॉर्मल है, वी आर ह्यूमन बींग्स ना, तो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। दो लोगों के सामने भी हम लोग अपना कॉन्फिडेंस हमें कम फील होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि जब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल परफेक्ट होगी ना, आप अच्छे लग रहे होगे, आप कॉन्फिडेंट होगे, आपको सब कुछ याद होगा, आपको पता होगा कि आई कैन मेक इट, मतलब आप आई कांटेक्ट कर सकते होगे, ठीक है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। आप क्या किया करें, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है कि आपका इंटरव्यू है, या अगर आप पब्लिक डीलिंग करना चाह रहे हो या कुछ भी, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आप इतनी बार प्रैक्टिस करें कि जब लोग आपके सामने आए तो आपको इन चीजों का फर्क ना पड़े। दूसरा ये कि इमेजिनेशन अपनी स्ट्रांग रखें। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी अडॉप्ट करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर इतना डिजायर हो। सबसे पहले डिजायर होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको फर्स्ट स्टेप लेना आना चाहिए। और तीसरी चीज, आपने अपनी इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी है। लाइक अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो, तो आप पहले से इमेजिन करो कि आप वहां पे हो। उस वक्त जब आप वहां पे हो तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर लेट सपोज मेरा नाम राबिया है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ तो मैं पहले से विजुअलाइज करती हूँ, उस चीज को मैं पहले से ही इमेजिन कर लेती हूँ। आज जब मैं आपको सेशन दे रही हूँ तो ये मैं पहले से इमेजिन कर चुकी हूँ कि मैं ये सेशन दूंगी। कोई भी चीज दुनिया में दो बार होती है, पहली बार जब आप सोचते हैं, दूसरी बार वो जब एक्चुअल में होती है। तो आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसे ही होता है। तो अपने माइंड को ट्रेन करें कि मतलब आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो फेलियर्स की वजह से, अगर वो एक दफा फेल हो गए, दूसरी दफा फेल हो गए, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप फर्स्ट टाइम फेल हुए हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। सेकेंड टाइम आप उस एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप फेल हो जाते हो तो रिजेक्शन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप दोबारा ट्राई करो, ठीक है। तो आप उसमें जब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हो उस वक्त आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, और आप जो आपका जो इनर फेयर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी इन्हीं चीजों के जरिए अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम, मैंने ये बताया था आपको कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो टाइम लेती हैं। इस तरह नहीं है कि मैंने पहले दिन ही ये स्टार्ट किया और आज मैं आपको समझाने के लिए बैठ गई, नो। आपको कुछ कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो तो उसकी जो आपके उसको क्या बोलते हैं, उसका जो
रास्ता होता है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूं आपको, वो जो उसका रास्ता होता है उसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है आपको, बहुत सारे मसले मसाइल चलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ही आप एक जगह पर, एक मकाम पर पहुंचते हो। अच्छा आयशा, मैं जो बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी, मैंने इनको बता दिया। अगर अब इनके कोई क्वेश्चन होते हैं ना तो वो हम लेंगे, ठीक है।